नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन से मन में एक प्रश्न कौंध रहा है, जिसका उत्तर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। प्रश्न इस प्रकार है कि जो हमारे देवी देवता हैं, भगवान हैं, वो भाव के भूखे होते हैं, या फिर ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार जो उपाय बताते हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो बुरा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा, तो वो इन उपायों के भूखे हैं या भाव के भूखे हैं? ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं जानना चाहता हूँ। इतने कथा पंडाल हम देखते हैं, धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं उनके यहाँ इतने लाखों करोड़ों लोग बैठ के उन्हें सुनते हैं। तो जो चीज़ें वो सुन रहे हैं, क्या वो नई है? क्या वो कहीं लिखी हुई नहीं है? या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उन्हें पढ़ सकें? जो आप उस भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाते हो, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करके आप वहाँ दूर दूर तक पहुँचते हो, एक उम्मीद की किरण लेके मन में आदमी लेकर पहुँचता है, और उसे वहाँ से आशीर्वाद भी मिल जाता है कि जाओ, आशीर्वाद है, सब भला होगा, जो तुम्हारे साथ दिक्कतें चल रही हैं सब ठीक हो जाएंगी। अगर हो जाती हैं तो गुरुजी आपकी नज़रों में बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं कि गुरुजी की वजह से हुआ है जो भी हुआ है, जो उन्होंने बताया था। नहीं होगा और आप जाके दोबारा प्रश्न करोगे कि प्रभु आपने जो जो उपाय बताए थे मैंने वो सारे उपाय किए हैं, लेकिन मुझे उसका कुछ भी फल नहीं मिला। उसके ऊपर आपको एक दूसरा उपाय बताया जाएगा कि आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था, समय क्या था, घड़ी क्या थी, कुछ ना कुछ कमी निकाल कर आपको धैर्य धैर्य रखने के लिए बोला जाएगा कि धैर्य रखो। और अंत में अगर कुछ भी नहीं होता है, इलाज नहीं हो पाता है, कुछ नहीं कर पाते हो, तो अंत में एक लाइन हमेशा सुनने को मिलती है कि पुत्र, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, वो ऊपर बैठा सब देख रहा है, वो तेरे को फल जरूर देगा। तो क्या हम इतने अपंग हो गए हैं, क्षमा कीजिएगा मेरे इन शब्दों के लिए, क्या हम इतने अपंग हो गए हैं या इतने नास्तिक हो गए हैं कि ये भी हमें दूसरे से सुनना पड़ेगा कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर? बचपन से हम भी अपने माता पिता से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने क्या नया सुना? क्या नया सुना हमने? कुछ भी नया नहीं है। परंतु फिर भी हम जाएंगे दूर दूर यात्राएं करके, आपकी जो जेब है वो आपको अलाउ नहीं करती है। आप उधार लेके इधर उधर के लेके फिर जाते हो, उन गुरुओं के पास जाते हो, आस्तिक बनना चाहते हो। अरे आस्तिक बनना, नास्तिक बनना, ये तो आपके हाथ में है। क्या कोई गुरु आपको बताएंगे कि आप आस्तिक कैसे बनो, या आप नास्तिक हो, नास्तिक से आस्तिक कैसे बनो? नहीं। सबसे बड़ा गुरु आपका खुद का मन है। अगर आप मन से स्ट्रांग हैं, मन आपका पॉजिटिव है, तो दुनिया की कोई ताकत मेरी नज़रों में तो आपको हरा नहीं सकती है। उपाय बड़े अचंभित करने वाले उपाय सुनने में आते हैं। क्षमा मांगना चाहूँगा उन सबसे जो उपाय देते हैं, बट ऐसे ऐसे उपाय हैं। कोई, अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, एक गुरुजी बोलते हैं कि अगर आप रुद्राक्ष पहन के नहीं जाओगे तो शिव आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। ये किसने कहा? अरे भगवान तो भाव का भूखा होता है। आप कहीं नहीं भी जाएंगे, आप मन में ही उसका नाम ले लेंगे, तो मुझे नहीं लगता भगवान आपसे नाराज़ होंगे। अगर आपके मन में श्रद्धा का भाव है तो मेरे हिसाब से वो पर्याप्त है। उससे ज़्यादा भगवान को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपको इतने ज़्यादा नियमों में बांध दिया जाता है, पुष्प चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। अरे जितना आपसे हो सके वो करो। किसी के बहकावे में आना उचित नहीं है।
भगवान भाव के भूखे हैं, वो अंधश्रद्धा के भूखे नहीं है, वो भगवान भाव के भूखे हैं। कोई कहता है स्त्री अगर बिना नहाए किचन में चली जाए तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। कोई कहता है चप्पलों में अगर वो किचन में चले जाएं तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। क्या है ये सब? क्यों फैला रहे हैं ऐसी अंधश्रद्धा? और हम लोगों को हो क्या गया है? हम क्यों सुन रहे हैं ऐसी बातें, ऐसे ऐसे अंधविश्वास जिन पे यकीन कर पाना मुश्किल है। हम बस एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। जिस बाबा ने जैसे बता दिया वैसे चल पड़े। मानता हूँ समस्याएं जीवन में होती हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, लेकिन समस्याओं का मतलब ये नहीं है कि आप अंधश्रद्धा में चल पड़े, अंधविश्वास की तरफ चल पड़े। अरे अपने ऊपर विश्वास रखें, और सबसे बड़े भगवान तो आपके माता पिता हैं, उन पे विश्वास रखें, उन पे विश्वास रखो, कोई समस्या आपको छू नहीं पाएगी। और आप अकेले भी हो अगर दुनिया में, और आपको खुद पर विश्वास है, तो मैं गारंटी देता हूँ कोई समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे हमने सुना है ना, सत्य विचलित हो सकता है परंतु परास्त नहीं हो सकता। ऐसे ही समस्याएं जब आपको घेर लेती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं, अगर आपका मन दृढ़ विश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास आपके अंदर है, तो आप थोड़े समय के लिए विचलित तो हो सकते हो परंतु परास्त नहीं हो सकते। परंतु अगर मन परास्त हो गया तो तन परास्त हो गया। तो मन को विजयी रखो, तन विजयी रहेगा। ये तथाकथित धर्म के जो ये ठेकेदार हैं, जो आपको अलग अलग चीज़ें बताते हैं, ये सब पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। उन्होंने एक अच्छे से एक चाशनी में डुबा के आपको बता दिया तो आप मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो वो चीज़ें होती अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ किस केस में, अगर वो एज ए मोटिवेटर काम कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। अगर कोई नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है और कोई आपको पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ भेज रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको एक उम्मीद दे रहा है, तो आप उसे फॉलो ज़रूर करें। परंतु अगर वो आपको उपाय बता रहा है, ऐसे उपाय जिनको सोच के लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु बस समस्याओं में आप घिरे हुए हो, जो जैसा बताएगा आप वैसा करोगे, ये होता आ रहा है, बरसों से होता आ रहा है। आप बातें सुनते आते हो, जो जैसे बताता है आप करते चले जाते हो। कोई कहता है वहाँ जाओ, कोई कहता है वहाँ जाओ। अरे मन में भाव का दीप जलाओ। शिवलिंग को कहते हैं ना पूजो। अरे घर में एक शिवलिंग है, आप उसी पे जल चढ़ाओ। अगर आपका भाव है आपके अंदर, आप पूरे भाव से भगवान को याद कर रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप मंदिर जाना छोड़ दें, मस्जिद जाना छोड़ दें, गुरुद्वारे जाना छोड़ दें। वो जो स्थान है वो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, वहाँ जाके आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं उसका पक्षधर हूँ, आप जाओ, परंतु अंधविश्वास में ना हो। उन जगहों पर जाके पॉजिटिविटी मिलती है, हमको भी मिलती है, आपको भी मिलती है, पर उस जगह को पॉजिटिविटी से भरा रहने दो। किसी की बातों में आके निगेटिविटी मत आने दो कि ऐसा करो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो एक छोटा सा ये मेरा प्रश्न ही था कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, परंतु आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इन धर्म के ठेकेदारों की मुट्ठियों में हैं। इतना पैसा इनके ऊपर चढ़ाया जाता है, इनको आपने करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। अरे उससे अच्छा किसी भूखे को भोजन करा दो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अनाथालयों में जाके आप बांट कर आ जाओ, उनकी दुआएं लगेंगी आपको। इन ठेकेदारों को देके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, फिर आप इनके पैर छूते, बड़े बड़े उम्र के लोग इनके पैर छूते हैं। मैं देख रहा था परसों, एक बड़े उम्र का, 1.5 उम्र का व्यक्ति
एक युवा संत के पैर छू रहा है और युवा संत उसको आशीर्वाद दे रहा है। क्या हो गया इस जमाने को? यही तो कलयुग है। अरे अगर वो बड़ा है तो आप उसका आदर सत्कार करें, वो आपके पैरों में पड़ा है। क्या है ये? क्या हो रहा है ये दुनिया को? मैं निरुत्तर हूं इस बात पे। क्यों हम बातों में आ रहे हैं ठेकेदारों की? क्षमा करना मुझे इस वर्ड के ऊपर, मैं सबको ठेकेदार बोल रहा हूँ, बट इतने ज़्यादा धर्म के ठेकेदार हो गए हैं आजकल हमारे इस भारत देश में। सब ने अपने अपने हिसाब से बना लिया है। सब एक एक भगवान को पकड़ के बैठे हैं और वो अपने अकॉर्डिंग चलना चलाना चाहते हैं आपको, और आप चलते हो उनके अकॉर्डिंग। और वो आपको मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, वो डरा रहे हैं। उनका जो ये बिजनेस है, ये डर पे चल रहा है। आपको डराया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, आप पे शुक्र भारी है, आप पे केतु भारी है, आपका चंद्र बिगड़ा हुआ है। ये डराया जाता है आपको और आप डरते हो। और उस डर का फ़ायदा ही ये धर्म के ठेकेदार उठा रहे हैं। उसी डर की वजह से ये करोड़पति अरबपति बन गए हैं। और आप आज भी वहीं हो जहां आप कल थे, और आगे भी वहीं रहोगे। इसका ध्यान रखें, ना आए किसी की बातों में। तो अगर किसी के पास मेरे इस प्रश्न का उत्तर है तो कृपया जवाब जरूर दें कि हमारा जो भगवान है, हमारे जो देवता हैं, हम भावनात्मक रूप से अगर उनसे जुड़े वो ज़्यादा अच्छा है, या किसी के द्वारा दिखाए गए अंधविश्वास वाले मार्ग पे चले तो वो ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि मैं तो यही जानता हूँ कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और अगर मेरा भाव अच्छा है तो मेरा भगवान मुझसे खुश है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवानों में भी इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं, किसी को ऊपर कर दिया, किसी को नीचे कर दिया। अरे भगवान तो भगवान है, भगवान तो एक ही है। ठीक है, आपने उनके अलग अलग स्वरूप बना दिए हैं, वो एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है कि आपको बुद्धि चाहिए तो आप सरस्वती का पूजन करें, आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए आप गणेश जी का पूजन करें। वो ठीक है, एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करें तो आपने अलग अलग भगवान बनाए हैं, अच्छी बात है। बट उनको पावर के हिसाब से कैटेगराइज ना करें कि ये ज़्यादा पावर वाले भगवान हैं, ये कम पावर वाले भगवान हैं। ऐसा नहीं है, भगवान एक ही है। बट डिपेंड करता है एनर्जी पे, आपको कौन सी एनर्जी की कब जरूरत है, कब आपको बुद्धि चाहिए, कब आपको धन चाहिए, कब आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए, कब आपको बल चाहिए। तो जिसके पास भी मेरे प्रश्न का उत्तर हो, कृपया उत्तर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।